मेरिट मुख्यालय वाली ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों में निवेश, विकास, संचालन और प्रबंधन में अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी रोडीज के अंतर्गत आने वाली वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड वाह ने द हंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में समुदाय की स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और बढ़ाते हुए स्वास्थ्य पथ कार्यक्रम के तहत अपनी 5वीं मोबाइल मेडिकल यूनिट को वाराणसी के डफी टोल प्लाजा से रवाना किया। ये विस्तार वाह की परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो शहर के ग्रामीण समुदायों के दरवाजे तक आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही है। 5वीं मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्देश्य पिंडरा ब्लॉक के 22 अतिरिक्त गांवों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य में समग्र दृष्टिकोण के साथ सुधार हो सके। पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य पथ कार्यक्रम के तहत पहले से सक्रिय 4 MMU ने काशी विद्यापीठ, चिरीगांव, बड़ा गांव और आराजी लाइन ब्लॉक के 28 गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। हर MMU में योग्य MBBS डॉक्टर, नर्स, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट मौजूद हैं। इन मोबाइल वैन के माध्यम से डॉक्टर परामर्श के साथ साथ मुफ्त दवाइयां, पैथोलॉजिकल परीक्षण, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक कार्यशालाएं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए घर घर जाकर परामर्श जैसी सेवाएं दी जाती हैं। रोडीज के ग्लोबल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर एडवार्डो कैल्वो ने इस पहल के पीछे की सहयोगात्मक भावना पर जोर देते हुए कहा, रोडीज में हम उन समुदायों की सेवा करने के उद्देश्य से प्रेरित हैं जो हमारे संचालन क्षेत्र के आसपास बसे हैं। हम हमेशा अच्छे पड़ोसी बनने और सामुदायिक विकास में योगदान देने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य पथ को समुदायों पर जो प्रभाव पड़ते देखा है उसने हमें इस पहल का विस्तार करने और अधिक लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। यह नई मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारी उस निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसमें हम केवल सड़कें बनाने तक सीमित नहीं रहते बल्कि स्वस्थ और मजबूत समुदायों का निर्माण भी करते हैं। हमें गर्व है कि ये कार्यक्रम कैसे एक व्यापक स्वास्थ्य समाधान के रूप में विकसित हुआ है जो बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताओं से लेकर विशिष्ट देखभाल तक वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में वास्तव में बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य पथ पहल के विस्तार पर बधाई देते हुए NHAI के परियोजना निदेशक RK वर्मा ने कहा, सड़कें सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं हैं, वे जीवन रेखाएं हैं जो समुदायों को जोड़ती हैं और प्रगति को सक्षम बनाती हैं। स्वास्थ्य पथ जैसी पहल सामुदायिक कल्याण का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे के विकास के हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यक्रम का विस्तार दर्शाता है कि कैसे सड़क संपर्क का लाभ उठाकर अंतिम मील तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। 5वीं मोबाइल मेडिकल यूनिट के जुड़ने के साथ वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड वाह ने अपनी सामुदायिक पहुंच को और व्यापक बना दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। ये पहल वाह की उस दृष्टि का प्रतीक है जिसमें ग्रामीण निवासियों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने और यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले सोमा इंडस वाराणसी औरंगाबाद टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, वाराणसी से औरंगाबाद तक 192 किलोमीटर लंबे 6 लेन राजमार्ग के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अपने CSR पहल के हिस्से के रूप में वाह ने NGO पार्टनर खुशी के साथ समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा प्लस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वाराणसी में 3 और पूरे भारत में 10 स्कूलों को गोद लिया है। वाह ने वाराणसी में निवासियों के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच लाने के लिए 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी तैनात किए हैं। वाह ने वाराणसी में 2 सोशल स्पोर्ट्स स्कूल और पश्चिम बंगाल में 1 स्कूल की स्थापना के साथ रियल मेरिट फाउंडेशन को ग्रामीण भारत में लाया है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम ईना चक्रवर्ती है। मैं इंडिया रोडीज टीम की वाइस प्रेसिडेंट हूँ फॉर कम्युनिकेशंस, CSR एंड PR। ईना जी, आज क्या प्रोग्राम है, क्या किस चीज़ की शुरुआत हुई है? आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो स्वास्थ्य पथ इनिशिएटिव है उसके तहत 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पिछले 2 सालों से 88 विलेजेस में लोगों की मदद कर रहे थे, उनको चिकित्सा घरों में जाकर पहुंचा रहे थे। आज उसी स्वास्थ्य पथ इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाते हुए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट हमने आज फ्लैग ऑफ किया है, लॉन्च किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के बाद हम और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा विलेजेस को केटर कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। ये किस तरह से वर्क करती है, क्या प्रोसेस है इसका? हर रोज़ हमारी एक मोबाइल मेडिकल यूनिट 2 गाँव में जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक MBBS डॉक्टर, एक पैथोलॉजिस्ट, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक हेल्पर रहते हैं। ये प्रॉपर तरीके से गाँव में आंगनवाड़ी या फिर कम्युनिटी सेंटर्स में जाके लोगों की चिकित्सा करते हैं, उनको फ्री में निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करते हैं, निःशुल्क लैब टेस्ट करते हैं। हमारे पास ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, हमारे NGO पार्टनर हंस फाउंडेशन
ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें वो हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि जिसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको ध्यान में रखी जाती है। हर 15 दिन में एक वैन उस विलेज में वापस जाती है। साइकिल 15 दिनों का है, पर फोर्टनाइट का है। सो जो भी पेशेंट है जिनको फॉलोअप की ज़रूरत है, हमारे हंस सखी आंगनवाड़ी के हेल्पर्स इंश्योर करते हैं कि वो लोग चिकित्सा के लिए आए, उनकी दवाइयाँ मुहैया कराई जाए और उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो सही रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, उसके लिए आप लोग किस तरह से प्रचार करते हैं, किस तरह से लोगों को पता चलता है कि यहाँ मेडिकल कैंप लगे? अब क्योंकि ये एक रेगुलर अफेयर है, हर 15 दिनों में मेडिकल वैन एक गांव में जाती है, तो ये एक साइकिल बन गया है जो अब तो इतना 2-2.5 साल बाद अब लोगों को वैसे ही पता लग गया है। लेकिन पता लगने के बावजूद भी कम्युनिटी सेंटर जो होता है गाँव का, आंगनवाड़ी होते हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, हंस सखी हैं, जो लोग ये इंश्योर करते हैं कि कब वैन आ रही है, वो घर घर में जाकर बताया जाता है। लोगों को अलग अलग हेल्थ केयर दिवस, जैसे डायबिटीज़ डे हो गया, मेंस्ट्रुएशन डे हो गया, लैक्टेशन डे हो गया, पोलियो डे हो गया, इस तरह के डेज पे एकत्रित करके अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाते हैं, ताकि लोगों को पता लगता रहे कि हेल्थ केयर एक रिक्वायरमेंट है, एक लग्जरी नहीं है, हर किसी की ज़रूरत है वो। और ये मोबाइल वैन आते रहेंगे और उनकी सहायता करते रहेंगे, उनकी देखरेख करते रहेंगे, ये चीज़ भी हर बार उन्हें बताया जाता है। कितने डॉक्टरों की टीम होती है इस एम्बुलेंस में? एक एम्बुलेंस में एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, एक नर्स, एक पैथोलॉजिस्ट, एक फार्मासिस्ट और एक पायलट होते हैं जो कि हेल्पर हैं। तो एक वैन में 5 लोगों की टीम होती है। तो अब 5 भी लोगों को मिलती है चेकअप के बाद? क्या दवाएं भी निःशुल्क दवाएं मिलती हैं हमारे वैन से। यहाँ पे हमारे पास पोर्टेबल लेबोरेटरी भी है जहाँ पे टेस्ट्स भी होते हैं। So I think this is a very special day for us because we are celebrating that there's a new mobile medical unit in the road, and it means that we are gonna have more team, more resources to pick up the health to the doorsteps of the different communities alongside the corridor of NH2. So we are very happy celebrating with the community this milestone.